हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं इन्फोटेक चैनल के अंदर में। यहाँ मैं बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क के बारे में, यानी एसएसडी हार्ड डिस्क आप जो है यूज करना चाहते हैं। एसएसडी हार्ड डिस्क के फायदे क्या है, टाइप्स ऑफ एसएसडी हार्ड डिस्क कितनी होती है और एसएसडी हार्ड डिस्क को किस कंप्यूटर में बिठा सकते हैं, कौन सा मदरबोर्ड उसको सूटेबल होता है और किस मदरबोर्ड के लिए कौन सी एसएसडी हार्ड डिस्क आपके लिए लगानी होती है। इसकी स्पीड वगैरह की भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि हार्ड डिस्क होती कितने टाइप की है। जनरली एसएसडी जो हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है वो होता है 4 टाइप का। जैसा कि हम जनरली देखते थे कि हमारे पास में एचडीडी होती थी, अब जो है एसएसडी होती है 4 टाइप की, जिसमें से 2 टाइप मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि ये है एसएसडी साटा, यानी साटा स्लॉट के थ्रू आप जो है इस हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर में और अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दूसरी होती है हमारे पास में एसएसडी की M2 हार्ड डिस्क। ये M2 हार्ड डिस्क जो है कुछ मदरबोर्ड्स में कंपेटेबल होती है, बाकी जो है जनरल अगर पुराना आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप है तो उसके अंदर में ये हार्ड डिस्क नहीं लगेगी। उसी के अंदर में जो है अगर एडवांस आपका थोड़ा एडवांस कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है तो उसके अंदर में VM नाम की हार्ड डिस्क हम लगा सकते हैं, M2 VM। और एक हार्ड डिस्क होती है जो PCI SSD होती है, यानी PCI स्लॉट के अंदर में उसे बिठा सकते हैं। वो जो हार्ड डिस्क है काफी कम चल रही है, लेकिन जनरल जो हार्ड डिस्क चल रही है स्पीड के लिए, गेमिंग यूजर के लिए, वो होती है आपके लिए VM M2 हार्ड डिस्क, जो काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये काफी फास्ट होने की वजह से काफी सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस हार्ड डिस्क के बारे में, इसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर में कैसा लगा सकते हैं, किस कंप्यूटर के लिए कंपेटेबल होती है। यानी अगर आप ये M2 हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो आपका मदरबोर्ड का किस टाइप का होना चाहिए, आप अगर SATA हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो मदरबोर्ड आपका कौन सा होना चाहिए, और आपका मदरबोर्ड के साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो है कौन सा यूज करना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जनरली M2 हार्ड डिस्क के अंदर में जो है विंडोज 10 ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं इसी कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए। और M2 जो हार्ड डिस्क होती है, यानी VM M2 जो ये हार्ड डिस्क है, ये एक स्लॉट के अंदर में बैठती है और वो स्लॉट के अंदर में किस तरीके से बिठाना है, विंडोज 10 11 किस तरीके से इसमें इंस्टॉल करना है, वो भी हम बात करेंगे। और इसी तरीके की जो है टेक्नोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए हमारे इस चैनल पर लगे रहिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इस हार्ड डिस्क को फिट करना है। अगर आप SATA हार्ड डिस्क करना चाहते हैं, जैसे कि अगर SATA SSD आप लगाना चाहते हैं तो ये तो सिंपल सी प्रोसेस है, आपको SATA स्लॉट इसके अंदर में लगाने हैं। जिस तरीके से हम अपने HDD ड्राइव लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगा देना है और इंस्टॉलेशन कर लेना है। लेकिन M2 जो हार्ड डिस्क होती है इसके लिए काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इस हार्ड डिस्क को फिट करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो वो आज हम बात करेंगे। M2 VM M2 हार्ड डिस्क को किस तरीके से बिठाना है और हम थोड़ी सी डिस्कशन उसके बारे में भी करेंगे जो PCI स्लॉट के अंदर में बैठती है हार्ड डिस्क, और MV जो हार्ड डिस्क होती है वो भी किस तरीके से होती है वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले M2 हार्ड डिस्क को आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं SSD और HDD। SSD और HDD के अंदर में सबसे ज़्यादा फास्ट हार्ड डिस्क होती है SATA की, और SATA के अंदर में होती है SSD हार्ड डिस्क। SSD SATA हार्ड डिस्क होती है और M2 वगैरह भी हार्ड डिस्क होती है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो SSD हार्ड डिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इसके टाइप हम देखेंगे, 4 टाइप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर में ये 4 टाइप है। पहला है 2.5 SATA हार्ड डिस्क, दूसरी है NVMe हार्ड डिस्क, और थर्ड नंबर पे होती है M2 SATA हार्ड डिस्क और MS SATA हार्ड डिस्क। M2 हार्ड डिस्क काफ़ी फास्ट होती है, और ये जो मैं चिक मार्क लगा रहा हूँ वो है पुरानी हार्ड डिस्क SSD SATA के लिए। अब नंबर में SSD SATA जो होती है वो होती है मिनी SATA हार्ड डिस्क, मिनी SATA SSD, और PCI एंड NVMe SSD हार्ड डिस्क जो होती है वो फास्ट होती है, और M SATA 3 और SATA 3 ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बूट का जो टाइमिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यानी 77 सेकंड के अंदर में ये बूट हो जाती है, और इसके अंदर में 16 सेकंड के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। और अगर हम गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग लोडिंग काफ़ी फास्ट होता है, जो जैसा कि GTA 5 चलाना चाहते हैं
तो बिफोर 130 सेकंड के अंदर में स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर 25 सेकंड के अंदर में जो है GTA आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये पुरानी एक हार्ड डिस्क है जिसे हम HDD हार्ड डिस्क कहते हैं। HDD हार्ड डिस्क के अंदर में हेड होता था जो काफ़ी स्लो वर्किंग करता था, जिसकी वजह से इसके डिसएडवांटेज ये थे कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी, हेवी होती थी और बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती थी। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। और SATA हार्ड डिस्क जो है एक बल्कि छोटी सी हार्ड डिस्क होती है और डिवाइस बेस होती है। जैसे हम SATA हार्ड डिस्क और HDD की बात कर रहे हैं तो 19 सेकंड के अंदर में SATA हार्ड डिस्क में गेम स्टार्ट हो जाता है और 46 सेकंड लगते हैं एक HDD हार्ड डिस्क स्टार्ट होने के लिए। तो चलिए देखते हैं, अभी हमको M.2 जो हार्ड डिस्क है अपने डेस्कटॉप के अंदर लगानी है। जो भी मिनी डेस्कटॉप होता है ब्रांडेड डेस्कटॉप, उसके अंदर में M.2 की हार्ड डिस्क बैठा सकते हैं। उसके साथ में SATA की एक हार्ड डिस्क होती है वो भी बिठा सकते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क के लिए आपको जो है आपका ड्राइव को निकालना होता है। लेकिन हमको ड्राइव भी रखना है, अपने स्टोरेज ड्राइव भी रखना है, स्टोरेज हार्ड डिस्क जो SATA है। और उसके बाद में हमें एक इंस्टॉलेशन यानी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ड्राइव रखना है जो काफी ज्यादा फास्ट होता है। वो है M.2 की एक हार्ड डिस्क जो अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 160 GB की लगा सकते हैं, 256 GB की लगा सकते हैं, 512 MB की लगा सकते हैं, 512 GB की लगा सकते हैं। तो आज हम जो हार्ड डिस्क बिठाने वाले इसे मैं ओपन कर लेता हूं पहले। देखिए इस तरीके से ये हार्ड डिस्क होती है। अब इस कंप्यूटर में हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम इसके ओपन कर लेते हैं। पहले इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये हार्ड डिस्क इसमें लगाने वाले हैं। सबसे पहले इसे हमें ओपन करना है। देखिए सेम रैम जैसी हार्ड डिस्क होती है। इसको जो लगाने का तरीका है काफ़ी अच्छे से आपको निकालना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव हार्ड डिस्क है। इसको ज़्यादा फोर्स से हम निकाल नहीं सकते। रैम से भी जो है चीप होती है। अब यहाँ पे हमने इस ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इस हार्ड डिस्क को हमें इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हमको M.2 का जो स्लॉट है वो देखना होगा कहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि हमें M.2 जो स्लॉट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा देखिए हार्ड डिस्क का SATA M.2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल कर देना है। जब हम इसे उल्टा लगाएंगे तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। इसे जो है सिर्फ इस तरीके से आपको लगाना है जैसे कि हम रैम फिट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है M.2 हार्ड डिस्क को फिट करना है। यहाँ पे लगाने के बाद में ऊपर में एक लॉक आपको दिखाई दे रहा है जो प्लास्टिक का है कवर, उसको आपको लगा देना है। अगर आप ड्राइव निकालना चाहते हैं ड्राइव निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हार्ड डिस्क को निकाल दें और उसके बाद में आपके कंप्यूटर को प्रॉपरली वो हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के बाद में सारे कनेक्शन प्रॉपरली लगा दें। लगाने के बाद में जो है आपको उसके अंदर में इंस्टॉलेशन करना होता है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको CMOS सेटिंग के अंदर में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जैसा कि सबसे पहला चेंज करना होता है कि आपके फर्स्ट बूट डिवाइस जो है आपका जो है M.2 हार्ड डिस्क को देना है, तो वो हार्ड डिस्क आपको देना है। उसके बाद में आप अपना पेन ड्राइव उसके अंदर में इंस्टॉल कर ले, पेन ड्राइव लगा दें। और पेन ड्राइव लगाने के बाद में F12 का बटन प्रेस करना होता है, क्योंकि अगर आपका ब्रांडेड कंप्यूटर है तो F12 हम वहाँ पे प्रेस करेंगे। और F12 प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपका जो PC है बार बार अगर रिस्टार्ट हो रहा है तो देखना है कि आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपरली लगी है या नहीं। प्रॉपरली अगर लगी है तो आपका कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट नहीं होगा, अदरवाइज जो है आपका कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होगा। जैसा कि ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है हार्ड डिस्क। अब इसको जो है ये जो लॉक वहाँ पे प्लास्टिक का दिखा रहा है उसको आपको लगा देना है। यहाँ पे हम लॉक को लगा देते हैं और लगाने के बाद में इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसा कि लॉक लगाने के बाद में हम बूट फ्रॉम USB ड्राइव करते हैं, यानी USB से हमें इंस्टॉलेशन करना है तो USB ड्राइव हम कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में वहाँ पे USB के थ्रू जो है आपके कंप्यूटर में विंडोज़ की जो फाइल है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ 10 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 11 आप अपने पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं तो ब्रांडेड ही आप इंस्टॉलेशन करें।
यहाँ पे देखिए अब विंडोज़ 10 यहाँ पे हम ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में जो प्रोसीजर होती है विंडोज़ इंस्टॉलेशन की, सेम प्रोसीजर के थ्रू आपका जो है वर्किंग होगा। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर में पेन ड्राइव लगाकर आपके जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है उसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद उसे आप जो है इंस्टॉलेशन फाइल का सेटअप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सारी प्रोसीजर 1 बाय 1 कंप्लीट होंगी और कंप्लीट होने के बाद में आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। अब ये विंडोज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने में इंस्टॉल कर लिया है पेन ड्राइव के थ्रू। अब इसे स्टार्ट कर देखें किस तरीके से स्टार्ट होता है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम M2 SSD हार्ड डिस्क में किस तरीके से परफॉर्म करता है वो हम यहाँ पे देखें। पहले मैंने आपको बताया कि जब परफॉर्मेंस गेम की बात करते हैं तो गेम का एक डेमो मैंने आपको बताया कि कितने फास्ट आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम HDD हार्ड डिस्क से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पेन ड्राइव को अभी नहीं निकालना है, पहले अब पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने देना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स उसके अंदर में लोड होने देना है और उसके बाद जो है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शंस जो आते हैं जनरली वो सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 प्रॉपर्ली सेट करना है। उसके बाद में आप जो है यूज़र का नाम आप दे सकते हैं और वो एक नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी एक नाम हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जस्ट अ मोमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, कुछ देर के लिए आपका कंप्यूटर जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होती है वो SATA हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क के अंदर में काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन अगर हम M2 हार्ड डिस्क लगाते हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम कम समय के अंदर में जल्दी से जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप अपने कंप्यूटर में जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना है और उसके बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन होने के बाद M2 हार्ड डिस्क में तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्किंग करेगा और उसके बाद में आप इसमें गेम वगैरह भी प्रॉपरली खेल पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो चुका है आपका विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। वी आर सेटिंग थिंग यू टू अप दिस वांट टू टेक लॉन्ग टाइम, यानी कुछ टाइम ले सकता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये जो जनरल प्रोसेस होती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सारी प्रोसीजर यहाँ पे M2 हार्ड डिस्क में भी आपको वही दिखाएगा। देखिए यहाँ पे विंडोज़ स्टार्ट हो चुका है। अब इसका परफॉर्मेंस देखते देखिए काफ़ी फास्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक्सप्लोरर भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो M2 हार्ड डिस्क का फ़ायदा ये है कि आपका जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। तो ये था इंस्टॉलेशन प्रोसेस और SSD हार्ड डिस्क और M2 हार्ड डिस्क की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके की खास वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन ज़रूर कर दें। थैंक यू।